इंडियन सीरीज में ना क्लिफ हैंगर की जगह पोस्ट क्रेडिट देखने को मिलता है। अपन लोग भी तरक्की कर रहे हैं कि देखो आगे ये होने वाला है। देखो भाई, मासूम के सीजन 1 में तो हम लोगों ने देख लिया कि असलियत में कोई भी इधर मासूम नहीं है, बट ये फॉर श्योर है कि मासूम के सीजन 2 में तो और भी कोई नहीं मिलने वाला है मासूम, क्योंकि ये कपूर फैमिली ना बड़ी बावली है। सो चलो इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि गुणवंत का मर्डर किसने किया था और क्या पर्पस था उसका, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि सीजन 2 में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सीन ना लास्ट एपिसोड में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि सना को एग्जैक्टली जानना था कि उसकी मॉम का मर्डर किसने किया और क्यों किया, और यही रीजन था कि उसने डॉक्टर साहब को कॉल लगा दिया और फाइनली बोल दिया कि देखो डैड, मैंने तुम्हें देखा था कि तुम बबुला को लेकर गए थे और उसको पानी में फेंका था, और अब आगे मुझे कोई भी झूठ नहीं सुनना है, क्योंकि 10 साल पहले जो झूठ सुना था उसकी वजह से हमारी फैमिली काफी ज्यादा टूट गई थी। अब मैं वापस से नहीं चाहती हूँ वो चीज, मुझे अब सच जानना है। और ये बात सुन के डॉक्टर साहब का दिल शायद फट जाता है और वो फाइनली सना के पास जाकर एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ, मैंने ही किया है जो किया है। बेसिकली सीरीज में हम लोगों को ना काफी ज्यादा अंडरस्टैंड करवाया गया है कि एट द एंड आते आते ना जो अपने डॉक्टर साहब थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। यहाँ तक कि घर में जो नर्स थी उसको वो 6 महीने से पगार नहीं दे पाए थे, और साथ ही ऑफिस में भी यही दिक्कत हो रही थी, वो अपने सप्लायर्स को भी पे आउट नहीं कर पा रहे थे, और इस चीज को लेकर वो काफी ज्यादा प्रेशर में थे। बट यहाँ पे उनकी वाइफ गुणवंत को भी पता था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, और यही रीजन था कि एक पॉलिटिशियन उनके पास आता है और कहता है कि देखो, मैं आपको ना 50 लाख अभी ऑफर करता हूँ, आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो और आप हमारे लिए लड़ो, और उसके आगे जो होगा हम लोग बाकी सब कुछ देख लेंगे, क्योंकि ये पक्का है कि अगर आप यहाँ से लड़ोगे तो आप ही जीतोगे, क्योंकि इस मोहल्ले में ना आपकी ही चलती है, आप एक इन्फ्लुएंशियल बंदे हो। और ये चीज सुन के वो पहले तो मना करते हैं कि मेरी वाइफ बिल्कुल नहीं लड़ने देगी, लेकिन वो इतना ज्यादा पॉलिटिशियन अलूवालिया उनको फोर्स करता है कि वो 50 लाख रुपए रख लेते हैं। वो कहता है कि आप इसे रख लो, आप सोचना, मुझे फिर बता देना, अगर आपको खड़ा नहीं होना होगा तो आप फिर मुझे पैसे लौटा देना। और इसी डील पर वो पैसे घर लेकर आ जाते हैं। बट जब गुणवंत अपने बेटे की टी शर्ट ढूंढ रही होती है तो वो उस वक्त गुणवंत कहती है अपने बेटे किट्टू को कि देख, तू अपना मुंह है ना हमेशा सड़ा हुआ लेके मत घुमा कर, तू मेरे कंगन ले और तू यहाँ से अपनी सिडनी की टिकट करवा ले। लेकिन उसी टाइम 50 लाख रुपए गिर जाते हैं और गुणवंत काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो जो उसका पति है यानी कि डॉक्टर साहब ने 50 लाख रुपए ले रखे हैं, और ये चीज उसको काफी ज्यादा इरिटेट करती है। यहाँ तक कि वो डॉक्टर साहब से भी बात करती है और कहती है कि मेरी आखिरी विश यही है कि आप ये इलेक्शन नहीं लड़े। बट यहाँ पे डॉक्टर साहब ना मान जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, मेरे लिए मेरी लाइफ में तू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और मैं उसके पैसे वापस से लौटा दूंगा। सडनली नेक्स्ट डे ना होता यह है कि गुणवंत अपने गार्डन एरिया में होती है और वहां से अपनी बेटी यानी कि सना को कुछ फोटोज भेज रही होती है, और उसी वक्त उनका फोन नीचे जमीन पर गिर जाता है, और वो जब नीचे झुकती है व्हील चेयर से उठाने के लिए तो वहां पे वो स्लिप हो जाती है। डॉक्टर साहब अंदर चाय बना रहे होते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि गुणवंत के सर पे चोट लगी हुई है और यहाँ तक कि नाक की हड्डी टूटी हुई है। वो एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, बट गुणवंत फोन तोड़ देती है। वो जल्दबाजी में घर के अंदर लेके जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी पूरी मलम पट्टी भी करते हैं, बट गुणवंत कहती है कि आप मुझे अब मुक्ति दे दो, मेरा हो गया है, मैं और नहीं रह सकती। आप एक काम करना कि इलेक्शन लड़ना और जो कुछ कर सकते हो वो करना। और यही रीजन था कि डॉक्टर साहब ने अपनी वाइफ को है ना मुक्ति दी, ना कि उनको मारा। बेसिकली उनकी वाइफ की ही नीड थी और वो चाहती थी कि जो भी पैसे है ना मेरे चक्कर में काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुए हैं, क्योंकि वो मेरे को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और मैं दिन पर दिन मेरा जो कंडीशन है वो ख़राब होता जा रहा है और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बर्बाद हो रही है। और यही चक्कर था कि डॉक्टर साहब ने अपनी वाइफ का मर्डर किया। अब देखो, यहाँ पे तो 50 लाख रुपए तो सॉर्ट कर लिया था, क्योंकि 25 लाख से डॉक्टर साहब ने अपनी कर्जदारी और जो भी ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी चीजें पूरी की। बट बाकी के 25 लाख रुपए उनके बेटे ने चुराए थे, बट उससे भी कोई और चुरा के ले गया है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ गया है कि सीजन 2 में क्या क्या होने वाला है।
देखो सीजन 2 का ना सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर हम लोगों के पास ये है कि संजना ने कोई एक कांड कर दिया है और वो उसकी वजह से पहुंच गई है हॉस्पिटल में। बेसिकली उसकी गाड़ी जो है वो कैनाल के अंदर गिर गई है और वो अब पहुंच गई है हॉस्पिटल। बट उसका जो पति था वो अब मर चुका है, उसका मर्डर हो चुका है। यहाँ तक कि जो अपने इंस्पेक्टर रंजीत है उन्होंने भी बोल दिया है कि डॉक्टर साहब आप एक बढ़िया वकील ढूंढ लो, क्योंकि वापस से ना कांड कर दिया आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसने करा है संजना के पति की हत्या। देखो भाई मुझे तो डाउट है डॉक्टर साहब पे, बट मैं फॉर श्योर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने गुणवंत के फ्यूनरल पे संजना के पति के ऊपर हाथ रखा था, कुछ तो दाल में काला था। और यहाँ तक कि ये भी हमें पता है कि वो बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन कराने की कोशिश भी कर रहे थे संजना और उनके पति के बीच में, और साथ ही कस्टडी भी लेना चाहता था उसका पति, क्योंकि अगर उसको पता चल जाता कि संजना एक ब्लाइंड डिसीज से है ना प्रॉब्लमैटिक है उसका शरीर, तो वो शायद कस्टडी ले सकता था। और इस बात का डर संजना को भी काफ़ी ज़्यादा था। बट कहीं ना कहीं सना ने उसको मनाने की कोशिश की थी कि तुम दोनों अपना रिलेशन वापस से जाके मेंड करने की कोशिश करो। अब देखते हैं कि सीजन 2 में क्या क्या होने वाला है। बट यू लेट मी नो कि आप सीजन 2 के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। As always, thank you so much for watching this video till the end, and don't forget to subscribe my channel.